बिहार की राजनीति में इस वक्त बड़ा भूचाल आया हुआ है। एक बार फिर नीतीश कुमार पलटी मारने को पूरी तरह तैयार है। इस बार भी नीतीश आरजेडी के साथ जा रहे हैं, जहां से पिछली बार बेआबरू होकर लौटे थे। यानी जल्द ही बिहार को एक नई सरकार मिलने जा रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि सरकार भले बदल जाए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। आइए अब आपको बताते हैं जेडीयू की बीजेपी से नाराजगी की आखिर क्या वजह है। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि बिहार की राजनीति पर इसका क्या असर होगा। बस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं केंद्र सरकार के बुलावे पर नीतीश कुमार कब दिल्ली नहीं पहुंचे। 7 अगस्त को होने वाली नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। उसके पहले 25 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश नहीं शामिल हुए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विदाई समारोह में भी नीतीश को बुलावा भेजा गया, लेकिन वो नहीं पहुंचे। 19 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलवाई थी, लेकिन नीतीश कुमार इसमें भी शामिल नहीं हुए। आखिर इन सबके पीछे की वजह क्या है, आपको एक एक करके बताते हैं। पहली वजह सांसदों की संख्या के मुताबिक मंत्री पद नहीं मिलना। नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्रिमंडल में समान अनुपात में प्रतिनिधित्व चाहते हैं। इस समय लोकसभा में बिहार से बीजेपी और जेडीयू 16 से 16 सांसद हैं। ऐसे में जेडीयू चाहती है कि जितने मंत्री बिहार कोटे से केंद्र में बीजेपी से बनाए गए हैं, उतने ही जेडीयू से भी बनाए जाना चाहिए। जबकि 2019 के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में जेडीयू को सिर्फ एक मंत्री पद मिला। दूसरी वजह विजय सिन्हा और सीएम नीतीश कुमार के बीच टकरार। बिहार विधानसभा में बीजेपी कोटे से स्पीकर बने विजय कुमार सिन्हा को नीतीश कुमार कुछ खास पसंद नहीं करते। दोनों के बीच कई बार सदन के अंदर और बाहर टकरार भी हो चुकी है। मार्च 2022 में नीतीश कुमार ने विजय सिन्हा पर नियमों का उल्लंघन कर सरकार पर सवाल उठाने का आरोप लगाया था। तीसरी वजह बीजेपी और जेडीयू के बीच योजनाओं को लेकर मतभेद। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार केंद्र और राज्यों में एक साथ चुनाव कराने की सोच रही है, जबकि जेडीयू इसका खुलकर विरोध करती है। जेडीयू का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी प्रैक्टिकली सही नहीं है। यही नहीं, अग्निपथ योजना पर भी जेडीयू का स्टैंड बीजेपी से अलग है। जब बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर जमकर बवाल हो रहा था, तब नीतीश कुमार ने इस मामले में चुप्पी साध ली थी। इसके अलावा कॉमन सिविल कोड, जो बीजेपी का कोर एजेंडा है, इसके मामले में भी जेडीयू का रास्ता अलग है। इन सब के अलावा 3 तलाक को गैर कानूनी बनाने वाले कानून आर्टिकल 370 को संविधान से हटाने और राम मंदिर से जुड़े अध्यादेश के खिलाफ भी जेडीयू ने संसद में वोट बहिष्कार किया। चौथी वजह बीजेपी कोटे के मंत्रियों पर भी सीएम नीतीश चाहते हैं कंट्रोल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनकी सरकार में बीजेपी कोटे से बनने वाले मंत्रियों पर उनका कंट्रोल हो, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। अमित शाह अपने पसंदीदा लोगों को बिना उनसे राय लिए मंत्रिमंडल में शामिल कर ले रहे हैं। एनडीए में भले ही जेडीयू सबसे पुराना साथी हो, लेकिन इससे पहले भी कई मौकों पर इसने बीजेपी को कड़ा झटका दिया है। आपको मालूम होगा कि बीजेपी 2014 लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ रही थी। इस वक्त बीजेपी को जेडीयू की सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ अपनी 17 साल पुरानी दोस्ती तोड़ ली थी और एक बार फिर नीतीश उसी राह पर है। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल TV9 भारतवर्ष डिजिटल।